पार्ट 18 की स्टार्टिंग सिंह से होती है, जैसे कि पैच की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो पैच को कॉल करके उसका हाल चाल पूछने लगता है। तो पैच बोलती है वो उसके शॉप आ रही है उससे मिलने के लिए, और अब पैच उसके शॉप आकर उसे सारी बातें बताती है जो उसके डैड और मॉम के साथ हुई थी। और पैच की सारी बातें बता के रोने लगती है बिकॉज उसके पेरेंट्स भी उसके ऊपर यकीन नहीं कर रहे हैं। और आज हम पहली बार पैच को रोते हुए देख पाते हैं, और सिंह उसे सजेस्ट करता है कि अगर उसे रोना आ रहा है तो वो पूरा रोकर अपनी भड़ास निकाल ले। और ये सुनकर पैच रोते हुए सिंह को हॉक कर लेती है और हमारा सिंह उसे कंसोल करता है। और इधर डाव रात में घर आती है, जहाँ साधु से आकर पूछता है वो लड़का कौन था। तो डाव बोलती है अच्छा है कि तुमने देख ही लिया, बट इससे अब क्या फ़ायदा, वैसे भी हम लोग कोई कपल नहीं है जो तुम्हें जानना ज़रूरी है, तुम भी फ्री हो, तुम्हें जो करना है करो। और ये सब सुनकर साधु डाव को बैक हक कर लेता है, बट डाव उसे मार के वहाँ से चली जाती है। और इधर पैच सोच रही थी कि ऐसे जो वो सिंह को हक करके है ये सब तो मूवी में बस होता है, और वो इस मूवी की हीरोइन कैसे बन सकती है। और पैच के अचानक से चुप हो जाने की वजह से सिंह भी सोच में पड़ जाता है, और अब पैच सिंह से दूर हो जाती है। तो सिंह उसे बोलता है अगर उसे कोई भी बात उसे शेयर करनी है तो वो उसे कर सकती है। और ये सुनकर पैच उसे बताती है कि उसे खाना चाहिए, उसे भूख लगी है। और ये सुनकर सिंह उसके लिए खाना लेकर आता है, और पैच खाना खाकर खुश हो जाती है। और सिंह उससे पूछता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बाहर कैसे आने दे दिया। तो पैच बोलती है पहले तो वो मुझे आने नहीं दे रहे थे, बट जब मैंने उन्हें बोला कि अगर वो मुझे बाहर नहीं जाने देंगे तो मैं खिड़की से कूद जाऊंगी, तो उन्होंने मुझे बाहर जाने की परमिशन दे दी। और अब ये दोनों अपना दिमाग लगाते हैं और इन्हें समझ आता है पैच को बदनाम करने के पीछे जॉर्जे है। और अब सिंह उसे लेसन देने वाला था, जिसके लिए पैच भी पूरी रेडी थी। और अब हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पैच के डैड उसे काम छोड़ने को बोलते हैं, बट पैच ये करने से साफ मना कर देती है और उन्हें बताती है उसे समझ आ गया है उसे बदनाम करने के पीछे कौन है। और इधर जॉर्ज अपना काम कर रहा था, जहाँ उसके पास सिंह और पैच आते हैं। तो जॉर्ज इसके फैमिली को लेकर गंदी गंदी बातें करना स्टार्ट कर देता है, जो सुनकर सिंह उसे मारने के लिए उठ जाता है, बट पैच उसे रोकती है। लेकिन जैसे पैच उसे थोड़ी देर बात करती है वो भी नहीं रुक पाती और उसे मारना शुरू कर देती है। और उसे बोलती है तुम्हें पता भी है तुमने मेरे साथ क्या किया है, तुम्हारी वजह से मेरे पेरेंट्स किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, मेरी मॉम रो रही हैं। और ये सुनकर सिंह को भी आ जाता है गुस्सा, और वो भी जॉर्ज को पीटने लगता है। तो जॉर्ज अपने गार्ड्स को उसे मारने के लिए आगे भेजता है, बट तभी वहाँ सिन आ जाता है, जिसे देखकर जॉर्ज डर जाता है। और सिन उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें कि उसके मॉम डैड के ऊपर टॉर्चर हो रहा था। तो जॉर्ज बोलता है तुम उन लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो सिन बोलता है जब तुमने पैच के साथ दुश्मनी के चक्कर में उसके रिलेटिव और फैमिली को बीच में लाया है तो मैं क्यों ना ला सकता हूँ। और ये सुनकर जॉर्ज को अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ती है, और उसे वो सारे पोस्ट डिलीट करने पड़ते हैं जो कि उसने पैच के नाम पर किए थे। और अब ये सब खत्म होने के बाद पैच सिंह के साथ चली जाती है बिकॉज उसे अपनी दादी से मिलना था। और सिंह को मिस किम रोक लेती है और उसे जॉर्ज की तरफ से माफ़ी मांगती है, और वो जॉर्ज को काम से भी निकालना चाहती थी, बट सिंह उसे ये करने से मना करता है बिकॉज उसका स्टूडियो उसकी वजह से चलता है, और अगर वो जॉर्ज को ही निकाल देगी तो इससे उसके शॉप में इफेक्ट पड़ेगा। और सिंह अपनी परेशानी उसे शेयर करता है कि पैच ने उसकी मदद की और उसी की वजह से आज वो परेशानी में थी और वो ही उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। और ये बात उसे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। किम उसे तसल्ली देती है, और इधर सिन पैच के पेरेंट्स के साथ था, जहाँ पैच अब उन लोगों को घर वापस जाने को बोलती है, बट उसके डैड उसे भी साथ चलने को बोलते हैं बिकॉज वो लोग तो शुरू से ही जानते हैं पैच ने ये सब कुछ नहीं किया। लेकिन वहाँ के लोग ये ही नहीं मान रहे, और पैच को ज़रूर वहाँ यकीन दिलाना होगा। और ये सुनकर पैच को ना चाहते हुए भी उन सभी की बात माननी पड़ती है। और द सिंह पैच के बारे में सोच कर परेशान था। तो वहाँ कायू आती है फूल लेने के लिए, और सिंह के पूछने पर वो बताती है कि वो जे से इसलिए बोर हो गई है बिकॉज वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, और इतना अच्छा भी होना ठीक नहीं है। और भी कायू सिंह को बताती है एक दिन उसने बिन को किसी लड़की के साथ देखा था, और उस लड़की ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। और ये सुनकर सिंह हैरान था। और इधर पैच अपने होम टाउन आ जाती है, जहाँ वो अपनी दादी से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और सिंह सबको बताता है उसने सब कुछ ठीक कर दिया है, और अगर अब किसी ने भी रूमर्स वाली बात की तो वो उनकी जीभ काट देगा। और अब पैच उसके पेरेंट्स की बकबक की वजह से उन्हें बता देती है कि सिंह उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। और ये सुनकर वो दोनों बोलने लगते हैं तो तुम कैसे उसके साथ एक ही कमरे में सो गई थी, कहीं उसने तुम्हें
खरीदा तो नहीं था उसके साथ सोने के लिए। और ये सुनकर पैच पगला जाती है और दादी उन दोनों के ऊपर चिल्लाने लगती है बिकॉज उन्हें अपनी बेटी में यकीन नहीं था। और जब भी पैच को कोई परेशानी होती है तब वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं बल्कि अपनी दादी के पास आती है, और ये इसलिए बिकॉज उसके पेरेंट्स उसे समझते ही नहीं हैं। और ये सुनकर पैच खुश हो जाती है और फिर अब सिन अपने घर जाने लगता है और पैच के डैड उसे बोलने लगते हैं वो उसे अब बैंकॉक में काम करने के लिए नहीं जाने देंगे बिकॉज वहाँ पर जॉर्ज है जो कि उसे फिर हार्म कर सकता है। और ये सुनकर पैच परेशान थी तो सिन बोलता है मेरे पास एक सल्यूशन है, क्यों ना मैं भी बैंकॉक में एक अपार्टमेंट में रह लूँ और वहाँ पर रहकर मैं पैच का ख्याल रखूँगा। और ये सुनकर डैड मॉम और दादी तुरंत मान जाते हैं और पैच को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। और अब हम पैच को उसके रूम में देखते हैं जहाँ कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और बहुत सोचने के बाद वो सिंह को कॉल करती है और उसे सारी बातें बताती है कि कैसे सिंह उसके साथ अब बैंकॉक आने वाला है रहने के लिए। और हम देखते हैं सिंह ये सुनकर खुश नहीं था बट वो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बोलता है बिकॉज उसे भी पता था सिंह उसकी केयर अच्छे से कर सकता है, बट पैच इससे एग्री नहीं करती थी इसलिए वो कॉल कट कर देती है। और पैच के पास दादी आती है जो कि उसे बोलती है अब देखना एक दिन तुम बैंकॉक से भी बोर हो जाओगी और एक दिन वापस यहाँ जाओगी, और वो दिन आने में ज़्यादा दिन नहीं है। और इधर सिंह पैच को कॉल करना चाहता था बट वो नहीं करता और पैच के बारे में सोचने लगता है। और नेक्स्ट डे वो अपने काम की वजह से मिस किम के पास जाता है और उन दोनों में काम की बातें चलती हैं। और इधर सिन पैच को उसके ऑफिस लाकर छोड़ता है और उससे पूछने लगता है कि उसका काम कब ख़त्म होगा। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। बिकॉज वो उसे पिकअप करना चाहता था बट पैच उसे बोलती है वो खुद से आ जाएगी, लेकिन सिन उसकी बात नहीं मानता और उसे बोलता है वो खुद ही उसे कॉल करेगा और जब उसका काम ख़त्म हो जाए वो उसे बता दे। और इधर कायू अपने स्टूडेंट को वायलिन क्लास दे रही थी और फिर उनकी क्लास ख़त्म हो जाती है तो कायू ने बाहर छोड़ने जाती है जहाँ वो जे को देखती है जो कि बिल्कुल रॉक टाइप का लुक करके आया था और वो उन बच्चों के सामने उससे फ्लर्ट करने लगता है बट कायू उसे दूर कर देती है। और उन बच्चों के वहाँ से जाते ही कायू जे को सुनाने लगती है कि ये सब करने से मैं तुम्हें पसंद नहीं करने लगूंगी। तो जे बोलता है जब मैं एक गुड बॉय बन के रहता हूँ तब भी तुम मुझे पसंद नहीं करती हो और अब मैं ऐसे बन के आया हूँ तब भी तुम मुझे पसंद नहीं कर रही हो, मैं ऐसा क्या करूँ जो तुम मुझे पसंद करने लगोगी। तो कायू बोलती है तुम्हें कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, वही बेस्ट रहेगा। और इतना बोलने के बाद जे के मुंह में वो उसके डिनर डेट का टिकट फेंक कर चली जाती है। और इधर सिंह अपने काम में बिजी होने के बावजूद भी बस पैच के बारे में ही सोच रहा था और तब उसके शॉप पैच आती है बट फिर हमें पता चलता है वो पैच नहीं बल्कि तिंग है और सिंह तो बस इमेजिनेट कर रहा था। और अब सिंह अपना बना हुआ बुके ख़राब करने लगता है ये बोल कर कि वो बस सूरत लग रहा है, बट तिंग का कहना था वो बुके बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है और वो बस उसे ख़राब कर रहा है। और तभी वहाँ जे आता है और इन लोगों को बताता है कैसे कायू ने उसके साथ किया। और जे बोलता है मैंने सब कुछ करके देख लिया है बट वो मुझे पसंद करना ही नहीं चाहती है और पहले तो वो मुझे ट्रॉल रेट भी कर लेती थी बट अब मैं उसे 2-4 बातें भी बोलता हूँ कि वो मुझसे परेशान हो जाती है। तो तिंग बोलती है मुझे नहीं लगता अब वो आपको प्यार करती है, मुझे माफ़ करना बट मैं आपको झूठे होप नहीं दे सकती और मुझे लगता है आपको भी खुद को झूठी उम्मीद नहीं देनी चाहिए कि वो आपको प्यार करती है। आपको भी सच पता है ये सब करने से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। आप एक अच्छे आदमी हैं, आपको ज़रूरत नहीं है किसी के लिए ख़ुद को बदलने की और अगर किसी को आपको पसंद या प्यार करना होगा तो वो आपको वैसे ही करेगा जैसे कि आप रियलिटी में हो। और ये सुनकर जे को अच्छा लगता है और वो तिंग को वो दोनों टिकट दे देता है बिकॉज उसे तो इसकी अब ज़रूरत थी ही नहीं। और वो रेस्टोरेंट के टिकट लेकर तिंग काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो पियक को अपने साथ चलने को बोलती है जिसके लिए पियक मना करता है बट सिंह के बोलने पर वो जाने के लिए मान जाता है। और इधर जॉर्ज और किम की लड़ाई हो जाती है सिंह के मैटर की वजह से और इधर पैच का काम ख़त्म हो गया था तो वो जाने लगती है बट उसका ध्यान सिन में जाता है जो कि कब से उसका वेट कर रहा था, जिसके बारे में जानकर पैच को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। और अब वो दोनों खाने के लिए कहीं जाने लगते हैं जहाँ उन दोनों को एक साथ सिंह देखता है और उसे इन दोनों की एक साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और इधर जॉर्ज किम की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा था और उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और तभी उसे एम का ख्याल आता है जो कि उस दिन बिन के साथ उसके सामने
अपने क्लब से चली गई थी और जॉर्जे बिन की फ़ोटो देखते हुए स्माइल करता है और हम समझ जाते हैं कि जॉर्जे का इस बार शिकार बिन ही होने वाला है। और अब क्या होगा वो तो हमें अगले ही पार्ट में पता चलेगा। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।